तो इसके लिए हमें यहाँ पर निकालना है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे इसके, x = r कहो तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, e⁻m, m की पावर r और अपॉन फैक्टोरियल r हो जाएगा। ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। और r क्या है हमारे पास, r रैंडम वेरिएबल है, r की वैल्यू 0, 1, 2, 3। तो r की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरी करती है, हम चेंज हो सकती है। यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया हो सकता है, कहीं पर r की वैल्यू 1 से दे रखी हो, तो ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपको मीन निकालना है, मैंने आपको मीन निकालना भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। कैसे निकालते हैं आपको पता है, यहाँ पर इसे EX बोलते हैं। EX निकालने का तरीका क्या होता है, समेशन x × px निकालते हैं इस तरीके से। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है, मीन का m आता है m। और जो कि पता है आपको m की वैल्यू क्या डिस्कस कर चुका हूँ पिछली वीडियो में आपके साथ। आप बोलेंगे सर NP डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या रहेगी, NP, जो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में उसी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी हम मीन निकाल सकते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट और डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास वेरिएंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेरिएंस, जिसे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम मीन निकालेंगे तो वो भी वेरिएंस निकालेंगे, वो भी m ही निकलता है भाई, m के इक्वल निकलता है, ठीक है। m कहो या मीन कहो, तो हम ये कह सकते हैं यदि हम वेरिएंस निकालें यहाँ पर, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, आप बोलोगे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पे से स्क्वायर उठाएंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है भाई कि x² की वैल्यू क्या हमारे पास 4 है, x² की वैल्यू 4 है। जब आपको पता है जब x पे से स्क्वायर हटता है बच्चे, x पे स्क्वायर हटता है तो इधर एक चादर उड़ जाती है। माने ये बोलता है जब मैं स्क्वायर उठा रहा हूँ तो तुम ओढ़ो मेरी जान दुपट्टा संभाल के लो, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं, इसे दुपट्टा उड़ा दिया जाता है। जैसे आपको पता है यहाँ पर अगर x² = a रखा है, अब x² पे से x कहता है कि मैं अपने स्क्वायर को उठाऊंगा तो तुम्हें मेरे नाम का दुपट्टा उड़ना पड़ेगा। चलिए इसने स्क्वायर उठाया तो ये क्या करेगा, तुम ओढ़ो मेरी जान दुपट्टा संभाल के लो, ठीक है। इस तरीके से दुपट्टा क्या होता है समझ जाता है। तो आप यहाँ से देखिए जब सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से 2 को रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये m क्या करेगी, तुम ओढ़ो मेरी जान दुपट्टा संभाल के, ठीक है। दुपट्टा उड़ गया। m क्या हमारे पास, आप बोलोगे सर m तो मीन है, तो यहाँ पर मीन को भी उड़ा दो दुपट्टा संभाल के लो भाई। ये दुपट्टा संभाल के उड़ाना है आपको, आपने दुपट्टा संभाल के उड़ा दिया। तो अब देखिए ध्यान से समझिए, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो मीन को दुपट्टा उड़ा दो, मज़ा आ जाएगा इस तरीके से क्वेश्चन करने के अंदर। तो ये तरीका है भाई, बहुत अच्छा है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सिर्फ हमें यही याद रखना है, मीन है, मीन क्या, मीन तो भैया मीन ही है, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ते आए वही मीन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से अलग नहीं है। और यहाँ पर वेरिएंस क्या है भैया, वेरिएंस ही मीन है, बताइए। ये तो वही वाली बात है, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। तो भैया यहाँ मीन भी वही आ रहा है, वेरिएंस भी वही आ रहा है। वाह रे वाह, क्या क्वेश्चन है, देखिए इसके अंदर कितना चमत्कार है, क्वेश्चन के अंदर कितना अच्छा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए मीन भी वही, वेरिएंस भी वही, तो बेटा बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखो हमको ये क्वेश्चन देखने बड़ा अजीब लगता है, अरे सब बड़ा टेढ़ा हुआ, कितना अच्छा क्वेश्चन हो गया। तो आपको याद रखना भाई, मीन और वेरिएंस कहाँ पर इक्वल होते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा पॉइजन, अगर हम वैसे तो ये साइंटिस्ट का भैया नाम है मैथमेटिक्स का, अगर पॉइजन का देखें जहर, अगर जहर वैसे निकाल लेते हैं अपने तरीके याद रखने के लिए कि पॉइजन जहर, बेटा जहर, जो जहर खाएगा वो ही मरेगा। जहर खाया मीन ने, मर गया, रिजल्ट आया m। जहर खाया किसने, वेरिएंस ने, रिजल्ट क्या दिया m दे बेटा m, ठीक है। दोनों ने जहर खाया और रिजल्ट दिया m। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। और स्टैंडर्ड डेविएशन में तुम ओढ़ो मेरी जान दुपट्टा संभाल के, ये √m, इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। कि पॉइजन बेटा जिसने जहर खाया, किसने खाया, मीन और वेरिएंस ने जहर खाया और m ने उगल दिया, उसने m उगल दिया, दोनों ने भाई सेम उगल आए, दोनों मर गए, m से मर गए। मीन वेरिएंस ने जहर खाया और m से मर गए, m आई, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तुम ओढ़ो मेरी जान दुपट्टा संभाल के। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको ये याद रहेंगे रिजल्ट,
बेटा ये रिजल्ट याद रहना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा ना आप किसी तरीके से पढ़ो, अरे आपको जहाँ भी मन लगता है उस टॉपिक को उसी व्यू से पढ़ो, आप मज़े आ जाएंगे। चलिए मैं अब क्वेश्चन आगे डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। चलिए मैं ये आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 171 तक दे रखा है। तो मैं आपको सबसे पहले डिस्कस कर दूं कि हम क्या करेंगे इस आज की वीडियो में 171 से लेकर के 186 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। किस पर? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पर। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पर डिस्कस करने वाले हैं। और 187 से लेकर के 187 से 193 समथिंग ये डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू पर। एक्सपेक्टेशन वैल्यू पर भाई, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू पर डिस्कस करने वाले हैं, ये आज इसकी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ओवरव्यू मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है, तो देखिए ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए मैं इससे पहले आपको वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 171 है, तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं होना है कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 170 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। और मैं बिल्कुल एक PDF तैयार कर रखी है, मैं आपको ग्रुप में शेयर करने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, इस वाले नंबर को व्हाट्सअप नंबर ये 8859993685 इस पर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपके व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ज्वाइन कराऊंगा और आपको PDF प्रोबेबिलिटी तैयार हो चुकी है, आपको ग्रुप में शेयर करने वाला हूं। तो आप मुझे इस पर मैसेज कीजिए और यहाँ पर आप कोई भी डाउट है वो डाउट भी मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम आपके लिए इतना कर सकते हैं यहाँ से। चलिए अब मैं क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखता हूँ क्वेश्चन के अंदर क्या कहानी बनती है। तो क्वेश्चन कहता है बेटा ये क्वेश्चन नंबर है, ध्यान ऐसी गलती नहीं करेंगे, 171 क्वेश्चन नंबर है। तो फॉर ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भैया वेरिएट एक्स, ठीक है भाई, जहर खाने वाला कौन है? एक्स जहर खा रहा भाई, देखिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक्स है हमारे पास। Px0 की वैल्यू दे रखी है भाई, सुने भाई लो जी, इसने वैल्यू दे रखी है भाई, इसने जहर खाया है, यहाँ पर जहर खाया है 0 लेवल का जहर खाया है, तो रिजल्ट आया 0.2। तो देन इट्स वेरिएंस क्या होगा भाई, ये पूछा भाई, लो वेरिएंस क्या होगा। बहुत ही छोटा क्वेश्चन पूछा है बच्चे, आप सिर्फ ये याद कर ले भाई, ये याद कर ले भाई पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बच्चे। यहाँ पर ये बार बार लिखो, इस फॉर्मूले को बार बार लिखो, जितनी बार क्वेश्चन करें आप क्वेश्चन लिखो, इसे लिखिए तभी दिमाग में सेट बैठ जाएगा। एक बार सेट बैठ गया जिंदगी सेट हो जाएगी बच्चे, जिंदगी सेट हो जाएगी। चलिए आर की वैल्यू बच्चे क्या कह रहा है, 0 कह रहा है वो, तो आपने क्या किया, आर की वैल्यू 0 पुट कर दी बच्चे। ई की पावर यहाँ पर एम तो तेरे पास है ही नहीं, तो क्यों टेंशन ले रहा है, मत ले। चलिए कोई दिक्कत नहीं बच्चे, यहाँ पर ई की पावर माइनस एम ही रहने देंगे यहाँ पे हम। तो यहाँ पर एम और एम की पावर क्या जाएगी बच्चे, 0 हो जाएगी। यहाँ पर आर की वैल्यू 0 दे रखी है उसने, और ये क्या हो जाएगी बच्चे, फैक्टोरियल 0 हो जाएगी। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है बच्चे, उसने 0.2 दे रखी है भाई, इसने जहर खाया, रिजल्ट निकला 0.2। तो क्या आ गया हमारे पास, ये बच्चे इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू 1 होती है। ई की पावर माइनस एम की वैल्यू बच्चे आई 0.2 आ गई। सर ऑप्शन तो कोई नहीं आ रहा इसके अंदर, वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छी बात, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर बच्चे, एक काम कर सकते हैं, बच्चे यहाँ पर देखिए, अब आप करो, अब आप एक कीजिए, लॉग ले लीजिए, मतलब टेकिंग लॉग। चलिए हमने लॉग ले लिया, टेकिंग नहीं तो आप एक काम कर लीजिए इसे, चलिए अभी लॉग ले लो, टेकिंग लॉग लिया बच्चे, यहाँ पर टेकिंग लॉग ले लिया। तो लॉग लेने पर क्या आ जाएगा रिजल्ट आपके पास, आप बोलेंगे से लॉग 0.2 हो जाएगा जी। एक काम कर लो बच्चे, लॉग तब लेना आराम से बच्चे, एक काम कर लो, पहले आपको बहुत इजी कर देता हूँ कैलकुलेशन, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। बच्चे पॉइंट को उठाएंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा। और बच्चे इसको ई की पावर माइनस एम नीचे लेके आएंगे तो ई की पावर एम हो जाएगा बच्चे। 2 से कैंसिल हो गया 1 बार, 2 से कैंसिल हो गया 5 बार। रिजल्ट क्या है हमारे पास, 1/5 आया और ये 1/e की पावर m आया बच्चे। ये दोनों रेसिप्रोकल है बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर m इक्वल टू 5 आ जाएगा हमारे पास। अब लॉग ले लो, आपको लॉग लेने अब परेशानी नहीं आएगी बच्चे यहाँ से। तो यहाँ पर आपने लॉग लिया टेकिंग लॉग, क्या लिया, टेकिंग लॉग किया यहाँ पर, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चे, लॉग और e की पावर m और बच्चे लॉग 5 हो जाएगा। अब आपने बहुत ही अच्छा रिजल्ट, शानदार रिजल्ट बेटा, दिल को सुकून पहुंचाने वाला रिजल्ट आप पढ़ चुके हैं। दिल को सुकून पहुंचाने वाला, कौन सा सुकून पहुंचाता है कि सर जो लॉग में एक रिजल्ट होता है हमारे पास, लॉग x की पावर n होता है, तो n आगे आ जाता है सर सपोर्ट में आ जाता है बच्चे, सपोर्ट में। तो बच्चे ये m आगे आ जाएगी, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर लॉग e बचेगा बच्चे यहाँ पर, और लॉग 5 बचेगा। अब मैं आपको बता दूँ,
log 5 बच्चे। log e बेटा बेस 20 का e होता है, जिसका बेस और वो इक्वल होता है बच्चे, उसकी वैल्यू 1 होती है। इस तरीके से आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, अगर दोनों का बच्चे log की वैल्यू और log बेस इक्वल है तो उसकी रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, log 5 आ जाएगी बच्चे, log 5 आ जाएगी। सर ये तो m निकला है, m से मर गया, m से मर गया, m की वैल्यू log 5। बच्चे ध्यान रखिए, ध्यान रखना आपको, वेरिएंस कौन कौन मरे थे जहर खा करके, आप बोलोगे सर मीन भी मरा था, पोजन भी मरा था, दोनों मरे थे, तो उसकी वैल्यू क्या थी, m। log 5 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ये ऑप्शन ही भाग गया भाई, ये तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? बड़े इंटरेस्ट से क्वेश्चन आपके एंजॉय कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे। जल्दी से आप क्या कीजिए, आप बेटा